नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। यूपी में एक बार फिर से जिन्ना का जिन्न बाहर निकल आया है, क्योंकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से एएमयू के चिराग से जिन्ना का यह जिन्न बाहर निकला है। अब 2 सालों से ठंडे बस्ते में बंद जिन्न एक बार फिर से बाहर निकला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के यूनियन हॉल में लगी जिन्ना की तस्वीर को लेकर के एक बार फिर से राजनीति गरमाने लगी है। इसमें अलीगढ़ के समाजसेवी केशव पंडित के द्वारा अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम को जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। इस पर सांसद सतीश गौतम का यह कहना था कि फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बंद चल रहा है और इसी के चलते यूनियन हॉल परिसर में जिन्ना की तस्वीर जो लगी हुई है, खुलने के बाद उसको वहां से हटवा दिया जाएगा। मुड़सान के रहने वाले राजा महेंद्र प्रताप जी, उन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया। उनका सम्मान कैसे बढ़े, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम से अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी स्थापना देकर ये बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा। जाट वर्ग समाज से हमारे राजा महेंद्र प्रताप जी आते थे और हमारा अलीगढ़ क्षेत्र ये जाट बाहुल्य भी क्षेत्र है। तो ये मान के चलिए कि उन्होंने इतना अच्छा काम कराया कि लोगों में मैसेज, क्योंकि राजा किसी एक वर्ग के नहीं थे, वो सब समाज के थे। की तस्वीर को हटाने के लिए मुझे आज ज्ञापन दिया है। मेरी भी मांग हमेशा रही है जिन्ना के लिए। अभी उसे जिस हॉल में लगी है उसको क्लोज करा रखा है यूनियन हॉल में। उसके बाद इसको भी बहुत जल्दी हटवाने का काम करेंगे। तो सतीश गौतम के इस बयान को स्थानीय लोग और पूर्व छात्र नेता सियासी एजेंडा बता रहे हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से भी कहा गया, सुनिए। ने पहले भी बिना बात के मुद्दा उठाया था जिन्ना की तस्वीर वाला, और इस समय ये मुद्दा उठने की सीधी बात है कि चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तीसरी बार ये टिकट चाहते हैं, दूसरी बारी में टिकट बड़ी मुश्किल, आप भी जानते होंगे, आप पत्रकार हैं, बड़ी मुश्किल से लाए थे। लगता नहीं है तीसरी बार ला पाएंगे, और एक ही प्रकरण पर दूसरी बार समझ में नहीं आता है और इस चीज़ का कोई औचित्य नहीं बनता है। जब जब चुनाव नज़दीक आते जाते हैं तब तब इस तरीके के बयान निकलते हैं जिससे यहाँ जनता में, आवाम में अशांति फैले। इन चीज़ों का कोई मतलब तो बनता नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर जिन्ना की लगी तस्वीर को लेकर एक बार फिर विवाद पैदा हो गया है। सांसद सतीश गौतम के द्वारा कल विवादित बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्ना की तस्वीर को हटाया जाएगा। इससे पहले भी जिन्ना की तस्वीर को लेकर के काफ़ी विवाद रहा और उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन जैसे ही बीजेपी की तरफ से अब इस तरह की सुगबुगाहट मिलने लगी कि आगामी चुनाव को लेकर के जो रणनीति तय की गई है उसको लेकर के कल फिर जो बयान दिया गया है इनके द्वारा, उसको लेकर के राजनीति फिर शुरू हो गई है। पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह की राजनीति ना हम करने देंगे और ना ही जिन्ना की तस्वीर हटने देंगे। देखने वाली बात होगी आगामी आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति सामने आती है। महेश यादव, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। तो जिन्ना की तस्वीर को लेकर के एक बार फिर से विवाद है और जाहिर बात है, चूंकि चुनावी साल के अंदर एक बार अगर फिर से इस तरीके का मुद्दा उठ रहा हो तो फिर इसको सियासत के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। फैजल हसन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं एएमयू के। फैजल हसन जी, बहुत स्वागत है इस चर्चा में आपका। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरव मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। और अब्बास हैदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अब्बास हैदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गौरव जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, चूंकि इससे पहले भी मुझे याद है जिन्ना की तस्वीर को हटाने को लेकर के कई बयानबाजियां हुई और बहुत सारे हम लोगों ने देखे कि विरोध प्रदर्शन भी हुए। लेकिन एक बार फिर से चुनावी साल आते आते एक बार आपके सांसद कहते हुए फिर नजर आ रहे हैं कि हम जिन्ना की तस्वीर को हटाएंगे। वाकई में हटाएंगे या सियासी मायने के तौर पर मैं इसको समझ लूं? क्या है उनके इस बयान के मायने, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। गौरव मिश्रा जी। आयुष जी, यदि कोई बीमारी है और उसका जड़ से इलाज नहीं हुआ है तो यदा कदा वो उभरेगी, वो अपना असर दिखाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको सिर्फ दृष्टि से देखना उचित नहीं है, क्योंकि ये देश आजाद हुआ तो एक नई नींव, नई बुनियाद इस देश ने रखी अपने विकास की, अपने आप को आगे बढ़ाने की। जिन्ना एक ऐसा नाम है जिसने इस देश की जो सहिष्णुता थी, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो एक वातावरण था इस देश का, उसको उस व्यक्ति ने समाप्त कर दिया। और उसकी जिद ने 1969 में जब प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं तो इस देश के मुसलमान इस देश के हित में मत देते हैं, और वहीं जब जिन्ना जो 2 नेशन की थ्योरी लेकर के आगे बढ़ते हैं और धर्म के आधार पर देश के बंटवारे की बुनियाद रखवाते हैं और डायरेक्ट एक्शन जैसा कांड होता है इस
देश के अंदर में, तो जिन्ना कभी देश का हीरो नहीं हो सकता। तो जिन्ना के प्रतीकों का भी उसी प्रकार प्रतिकार होना चाहिए जिस प्रकार नहीं। लेकिन गौरव मिश्रा जी, फिर बात वहीं आके खत्म हो जाती, जो कि इन बातों को आप लोग बहुत बार कह चुके हैं, इससे पहले भी कहते रहे, चुनावों के समय में भी कहते रहे, चुनावों के बाद भी कहते रहे। लेकिन गौरव जी, मेरा सवाल यह है कि अंत तक आते आते, जो कि अब तो चुनावी साल हम लोग मान के चल रहे हैं, अगले साल चुनावों में चले जाएंगे आप लोग, ये क्या सिर्फ चुनावों से पहले का ही एक मुद्दा है? इसको मैं इसी तौर पे मानूं, चूंकि आप लोगों को तो 4.5 साल का वक्त बीत गया ना, एक तस्वीर को नहीं हटा पा रहे हैं आप लोग। अगर इतना ही महत्वपूर्ण है इसको हटाना, तो क्यों नहीं हटा पाए? आयुष जी, इस प्रकार के बहस और बातचीत हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। राम जन्मभूमि मुद्दे को भी हमेशा चुनाव से जोड़ करके टीवी चैनलों पर दिखाया जाता था और देखा जाता था, उस पर बहस हुआ करती थी। परंतु कोई भी ऐसा विषय जो राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा हो, वो चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, चुनाव का विषय नहीं हो सकता, वो राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और जिन्ना का विरोध तो होता रहेगा इस देश में, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इस देश की मूल जो संस्कृति थी उसका विभाजन जिन्ना ने किया था और उसका विरोध यहाँ का जनमानस करता रहेगा। चलिए फैजल जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि गौरव मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर इस तरीके का मुद्दा चुनावी भी है तो चुनावी हो सकता है, चूंकि जिन्ना का विरोध तो इस देश के अंदर होना चाहिए। क्या मायने इसके समझे जाएं? क्या आप भी इसको इसी तरीके से देखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ चुनावों में फायदा लेने तक सीमित है? और क्यों लगी होनी चाहिए जिन्ना की तस्वीर, साथ में ये भी बताइए। उनका बड़ा मुद्दाना दरखास्त करती हूँ कि पहले हिस्ट्री को पढ़ें, कि जिस बारे में वो टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं कि जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी, इससे 3 साल पहले 1937 में बल्कि सावरकर ने टू नेशन की थ्योरी दी। तो सावरकर को तो ये अपना मसीहा मानते हैं, ये अपना कायदे आजम मानते हैं, ये अपना लीडर मानते हैं, ये अपने हीरो मानते हैं। तो सावरकर के ऊपर कोई बात नहीं करता था, जो कि सबसे पहला फाउंडर है टू नेशन थ्योरी का इस देश में। उसके बाद जिन्ना ने उठाया और खाया। ठीक है, एक तस्वीर की बात है, वो 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन हॉल में आते हैं। वहाँ पर एक लाइव मेंबरशिप होती है, एक प्रोग्राम होता है जिसमें गांधी की भी है, नेहरू की भी है, और उसके बाद जिन्ना की भी है, अम्बेडकर की भी है, बहुत सारी, मतलब आज तक के सैकड़ों से ज्यादा, और कई कंट्रीज के हेड भी आए, प्राइम मिनिस्टर भी आए, प्रेसिडेंट आए, उनकी भी तस्वीरें लगी हैं। वो इसलिए कि जो भी आया उनको एक एजाज दिया गया, एक उनको ऑनर किया गया यूनिवर्सिटी की लाइफ मेंबरशिप से, तो उनका फोटो लगता था। 1938 में आज़ादी से पहले आए, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी चीज उनकी फोटो लगी। रही बात ये चुनावी मुद्दा जिस तरह ये बना रहे हैं, मैं उसके बारे में एक चीज बता दूं कि जिस तस्वीर को लेकर के ये इतना बवाल मचा रहे हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से यूनिवर्सिटी बनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ही स्टूडेंट यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था। तो क्यों ना, जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो वहां मुद्दा उठाने के बजाय यहाँ पर बवाल मचाने के क्या फायदा है? और जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सतीश गौतम पागल आदमी है, मैं तो साफ कहता हूँ, क्योंकि उन्हें मुद्दा उठाना नहीं, मुद्दे पर बात करना नहीं आता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो जिन्ना की तस्वीर लगी है उसको, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। जिस गैलरी से ये जाते हैं वो जिन्ना की तस्वीर लगी है उसमें, उसको क्यों नहीं हटवाते हैं? खाली सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन के हॉल में लगी हुई तस्वीर को हटाने के लिए बवाल मचा रहे हैं कि यूपी के इलेक्शन को जो है किसी तरह हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए। और ये बार बार यही चीज करने की कोशिश करते हैं। मुजफ्फरनगर में चुनाव हो रहा था, उस वक्त इन्होंने मुद्दा उठाया था, 2018 में चुनाव हार गए थे। तो ये जो बवाल मचाते हैं, इनका एक एम ही यही है कि हिंदू मुस्लिम का किसी तरह ये दंगा भड़काने की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह माहौल बने। इससे पहले 2018 में बहुत बड़ा करीब 20,000 स्टूडेंट बाहर आ गए। ठीक है, लेकिन मुझे फैजल हसन जी ये बताइए कि जिन्ना की तस्वीर को हटाने या लगाने से हिंदू मुसलमान कैसे हो जाएगा? क्या भारत का मुसलमान समर्थन करता है क्या जिन्ना का, या उनको पूजनीय मानता है? बिल्कुल नहीं मानता है। लेकिन तो फिर कैसे होगा मुसलमान हिंदू, ये समझाएं साथ में मुझे। वो जिन्ना एक इतिहास है, जिन्ना इतिहास है, इस कंट्री के लिए इतिहास है। और अगर ऐतिहासिक फोटो लगी हुई तो उससे परेशानी किस बात की? तो हिंदू मुसलमान क्यों होगा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ ना। अगर आपने ये कहा कि मुसलमान उनको अपना आइडियल नहीं मानते हैं, कम से कम भारत के मुसलमान तो नहीं मानते जिन्ना को, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर उनको तस्वीर लगाने से या उनकी तस्वीर को हटाने से हिंदू मुसलमान कैसे हो जाएगा और इनको फायदा कैसे मिलेगा? उसको मुद्दा बना करके हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है ना भाजपा। कैसे कर रहे हैं, वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ ना, आप बताएं ना। वो कैसे हिंदू मुसलमान करेंगे? जिन्ना की तस्वीर से किसी को लगाव होगा तभी हिंदू मुसलमान होगा, कोई विरोध में होगा, कोई पक्ष में होगा तो हिंदू मुसलमान हो सकता है। जब लगाव ही नहीं है उस शख्स से, आपने खुद कहा इस बात को, अभी चैनल पर आपने इस बात को कहा, तो फिर कैसे हिंदू मुसलमान होगा? आप ये देखिए, पिछले 80 सालों में कभी भी इस पे मुद्दा नहीं बनाया गया, जबकि 80 सालों से लगी है तस्वीर।
अब ये मुद्दा सिर्फ बनाया इसलिए जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिन्ना इनके आइडियल है इसलिए फोटो लगी हुई। जिन्ना आइडियल क्यों है? इतिहास है, ऐतिहासिक फोटो लगी हुई थी और ऐतिहासिक फोटो पे अगर ये बवाल मचा है तो ये इनकी कमी है, ना कि एमयू में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है अब्बास हैदर जी, जिन्ना की तस्वीर को क्या वहां पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरा सवाल आपसे ये भी है। और दूसरा ये कि क्या इसको सिर्फ चुनावों के साथ हम जोड़ कर देखें, और हिंदू मुसलमान कैसे होगा? जो सवाल मैंने फैजल जी से पूछा वही मेरा आपसे भी सवाल है। अब्बास हैदर जी। आयुष भाई, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जिन्ना की तस्वीर हिंदुस्तान में जहां जहां लगी हो सब जगह से हटा देनी चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, जिन्ना एक ऐसी इतिहास की हस्ती है जिसको कभी भी हिंदुस्तान माफ नहीं कर सकता, हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जिन्ना के साथ देने वाले सावरकर जैसे लोगों को भी नहीं माफ किया जा सकता है, जो हमारे साथी के नेता बने हुए हैं। दूसरी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1941 में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिन्हें जाना है वो चले जाएं, देश से मुसलमान चले जाएं। तो ये टू नेशन थ्योरी, ये चाहे जिन्ना हो चाहे सावरकर हो, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनको कभी माफ नहीं करना चाहिए। मेरा ही मानना है, आप पार्लियामेंट से भी तस्वीर हटाइए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हटाइए, लेकिन क्या है, इस तरह के बेतुके हल्के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी कब आती है? जब इनके पास असल जमीन पे कोई मुद्दा नहीं होता। ये इनका दिवालियापन दिखाता है। कोविड से उत्तर प्रदेश और देश की जनता हाहाकार कर रही है। ये इतना मिसमैनेजमेंट था कि पूरी दुनिया ने इनको कहा। बेरोजगारी, आप समझ लीजिए कि जीडीपी -8 पहली बार इतिहास में पहुंच गई हमारे देश की। हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकारें विफल हुई हैं। आखिर ये सब चीजें ला करके डाइवर्ट करने का जो पब्लिक अटेंशन है, मीडिया अटेंशन है, उसको एक ही तरीका है इनका, पुराना इनका टैक्टिक है। अब ये काम भी नहीं करेगी, अब पब्लिक समझ चुकी है, इन चीजों से कोई मतलब नहीं। सतीश गौतम जी 3 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेंबर थे, जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन होता है उसका, जो यूनिवीसी के अपॉइंटमेंट में भी वो काम करता है। तो अब इन्होंने कभी नहीं कहा कि आप तस्वीर हटाइए। आज ये राजनीतिक रूप से तस्वीर हटाने की बात पिछले 2 साल से कर रहे हैं। हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान के मुसलमान को जिन्ना से बिल्कुल नफरत है, मैं ये कहना चाहता हूँ। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से नफरत है। अगर आप समझ लीजिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर टू नेशन थ्योरी हिंदुस्तान के बंटवारे से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का हुआ है, सिखों का हुआ है, पंजाबियों का हुआ है। जो लोग पाकिस्तान से छोड़ के दिल्ली और यहाँ बसे, जो मुसलमान थे हिंदुस्तान के, कुछ को जाना पड़ा, कुछ के रिश्तेदार नहीं है। मतलब आप समझिए कि सबसे ज्यादा नुकसान तो टू नेशन थ्योरी जिन्ना ने जो काम किया उससे मुसलमानों का ही हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं। आज अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आज एक होता तो आप समझिए डिफेंस बजट में हमारा कितनी कटौती हो सकती थी। वो पैसा हमारे हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे तो अब्बास जी आगे आकर के कम से कम इसको हटा ही देना चाहिए था। अगर ये विवाद का इतना ही बड़ा विषय है तो इन लोगों को विवाद करने के लिए आप लोगों ने अवसर छोड़ा क्यों है? नहीं, ये मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का अध्यक्ष तो नहीं रहा हूं, मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता कि क्यों नहीं हटा। लेकिन मैं एक बात ये कहना, आप नेता तो है ना कांग्रेस पार्टी के, अगर आपको लगता है कि ये देश का मुसलमान इसके खिलाफ है तो फिर एक आवाज तो उठनी चाहिए थी और हटवा देना चाहिए था जहां जहां से तस्वीर हो सकती। आपने भी कहा, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपने कहा कि संसद से लेकर पार्लियामेंट से लेकर के जहां जहां तक लगी हुई है तस्वीरें सबको हटा दें आप। आपकी सरकार रही इस देश के अंदर, सबसे ज्यादा शासन किया कांग्रेस पार्टी ने, आपने क्यों नहीं हटाई जिन्ना की तस्वीर? कांग्रेस पार्टी को प्रेम था क्या जिन्ना के साथ? बिल्कुल प्रेम की कोई बात ही नहीं है। मुझे जहां तक पता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 1920 से लाइफ मेंबरशिप देना शुरू करी। शायद 1937 के आसपास जब जिन्ना गए थे तो उनको लाइफ मेंबरशिप दी, और जितने लाइफ मेंबर हैं उनकी शायद तस्वीरें वहां पे लगी हुई हैं। मैं कभी गया नहीं हूं, मैंने देखा नहीं है। और ये बिल्कुल मेरा तो व्यक्तिगत आग्रह यही है कि इसको हटा देना चाहिए, मुद्दे खत्म कर देने चाहिए। ये भारतीय जनता चलिए ठीक है अब्बास जी, लेकिन व्यक्तिगत आग्रह करने से काम नहीं चलेगा ना। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, पहले तो पार्टी के फोरम पर रखते हुए इस बात को वहां से आगे बढ़ाइए कि कम से कम कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करे कि अगर सत्ता में आती है तो वो सब जगह से हटा देगी। इनको मौका मत दीजिए ना, लेकिन आप लोग छोड़ के जाते हैं इनके लिए मौका, और फिर ये जब वो काम करते हैं तो आप कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। गौरव मिश्रा जी का मैं रुख कर लेता हूं। ठीक है अब्बास जी, ठीक है, मैंने आपको कह दिया, आप अपनी पार्टी में भी इस बात को रखिए। गौरव मिश्रा जी जवाब दे पहले इस बात का, सिर्फ चुनाव आते ही क्यों याद आता है? आपके पास भी तो 7 साल देखिए आपको हो गया केंद्र के अंदर सत्ता चलाते हुए, यहां 4.5 साल का वक्त बीत गया। भाई हटा देना उस तस्वीर को, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? सिर्फ चुनाव आने से पहले ही क्यों कि अब हम जिन्ना की तस्वीर को हटाएंगे? देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के तमाम मुद्दे हैं जनता के बीच में जाने के लिए, लेकिन हैदर अब्बास जी बड़े सफाई के साथ अपने पार्टी का पक्ष रख रहे थे। उन्हें यह समझना चाहिए कि जितना जिन्ना जिम्मेदार है भारत के बंटवारे का, उतना ही जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी है। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, इनके जो फाउंडर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की एओ ह्यूम ने, उसके बाद से ही तुष्टीकरण की राजनीति का प्रादुर्भाव हो गया इस देश में।
और 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, उसके बाद से ही टू नेशन थ्योरी का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो जन्म लेना शुरू कर दिया था, जिसके कारण अन्य नेताओं ने भी इसके पक्ष में अपना बयान रखा, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही थी देश में जिसमें ये साबित किया जा रहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। परंतु आज प्रश्न ये उठता है कि देश का पूरा मुसलमान नहीं चाहता, देश के मुसलमान नहीं चाहते जिन्ना को, वो पसंद भी नहीं करते। फिर वो कौन लोग हैं तो जिन्ना की तस्वीर के साथ अपने आप को चिपका के रखना चाहते हैं? वो जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो जिन्हें उनमें अपना आइडल दिखता है। मैं कहना चाहता हूं कि अब देश बदल चुका है, देश की मानसिकता बदल चुकी है, देश की दिशा बदल चुकी है। ये 70 वर्ष पहले वाला देश अब नहीं रह चुका है, रह गया है। अब यहाँ से बदलाव करना ही पड़ेगा। जिन्ना का जहाँ स्थान है वहां जिन्ना को पहुंचाना ही पड़ेगा। जिन्ना के देश के हालात जिस हाल पे हैं आज, उसी हाल में जिन्ना को भी छोड़ना पड़ेगा, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रही है, और आने वाले चुनाव में भी हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फैजल जी जवाब दें। देखिए, मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं भाजपा के समर्थक सबसे पहले, क्योंकि वो बार-बार इस वक्त सत्ता में थी और इससे पहले कांग्रेस थी, तो सत्ता में मैं उनसे एक चीज ये याददाश्त के लिए मैं उनको बता दूं, करीब 30 से ज्यादा चीजें जिन्ना के नाम से हिंदुस्तान में अभी भी है। कुंतूर में जिन्ना टावर है और मुंबई में जिन्ना हाउस, जिससे करोड़ों रुपया इनका जो है इनकम आ रहा है। और उसके अलावा जो इसी अलीगढ़ में एक गांधी आई हॉस्पिटल है जिसमें जिन्ना की वाइफ का लेटर रखा हुआ है, उसके लिए कभी भी जो है बोलते नहीं है सतीश गौतम, उनके भाजपा के जो सांसद है अलीगढ़ के, वो कभी नहीं बोलते। इससे रिलेटेड नेहरू म्यूजियम में जिन्ना की तस्वीर है और पार्लियामेंट में, मतलब इससे 30 से ज्यादा चीजें हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही प्राइम टारगेट क्यों रहती है, क्यों? और उसको जोड़ा जाता है कि मुसलमान उनके फॉलोवर है। अरे फॉलोवर किस बात के? आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं अध्यादेश ला रहे हैं, पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं बिल, और उठाइए और फेंकिए। कांग्रेस को क्यों दोष दे रहे हैं कि कांग्रेस 80 साल, अरे कांग्रेस ने दोष नहीं किया, वो आप कर दीजिए, 7 साल तो आपको हो गए, और इतनी ताकत लाकर दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्यों नहीं अध्यादेश ला करके कि जिन्ना से जुड़ी हुई हर चीज खत्म कर जाएगा। हर इतिहास को तो काला है या गोरा है, इतिहास होता है। अगर उनकी तस्वीर लगी, अगर आपको पसंद नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान से हटाई जाए। सिर्फ एमयू ही टारगेट क्यों है? हम ये कह रहे हैं कि जिस गैलरी से होकर के गुजर करके पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे जाते हैं, पार्लियामेंट मेंबर, चीज को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? क्यों सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आते ही वो क्यों बात ये कहा जाता है कि जिन्ना के फॉलोवर है? कोई बात हो तो जिन्ना के फॉलोवर, अरे फॉलोवर क्या, हम लोग गांधी और नेहरू के फॉलोवर थे, हम लोग अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, हम लोग चंद्रशेखर आजाद के फॉलोवर हैं, हम लोग भगत सिंह के फॉलोवर हैं। हमको कभी जोड़ा ही नहीं जाता है। वीर अब्दुल हमीद के फॉलोवर हैं, हम लोग को कभी ये जोड़ा ही नहीं जाता। हमें जिन्ना के फॉलोवर है, यही साबित करते करते वो पिछले 80 साल से, हम लोग 70 साल से ज्यादा हो गए, यही साबित कर रहे हैं कि हम ये लोग इस देश के वासी, चाहे वो अब हम जानवर रहे या अब्बास भाई जैसे लोग कांग्रेस में रहे, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। हम लोगों का नाम जुड़ते ही, जैसे ही कि उर्दू नाम वाला है, मुसलमान है, तो उसको तुरंत पाकिस्तानी बोल दिया जाएगा, कभी हिंदुस्तानी जोड़ने नहीं है। अरे हम तो कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से यूनिवर्सिटी बनी है, हम भी उस अगर चाहे तो उस किसी भी तस्वीर को, बल्कि किसी को, इतिहास को मिटा नहीं पाएंगे। चलिए फैजल जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, मैं इसका जवाब लेता। गौरव जी इसका जवाब दें, बहुत जल्दी से जवाब दें इसका। बिल्कुल, बहुत वाजिब प्रश्न किया इन्होंने कि संसद के गलियारों से भी जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए। इनको मैं बताना चाहता हूं कि जो अंग्रेजों का प्रतीक जो संसद भवन है वर्तमान में, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को इन लोगों ने रोकने का लाखों प्रयास किया, लेकिन वो बनकर तैयार हो जाएगा और उसमें नए भारत की तस्वीर दिखेगी। उसमें ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिखेगी जिससे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या तुष्टीकरण की संभावनाएं दिखती हो। इसलिए आप आश्वस्त रहें, वो सुधार हो जाएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में, और जो नया भवन बनेगा उसमें नए भारत का ही तस्वीर दिखाई देगा। अब्बास हैदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भाजपा के साथी लेकिन उनका जवाब देना चाहता हूं। पहली चीज तो जब 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के आपके फाउंडर थे, उन्होंने जब ये कहा कि जो मुसलमान चाहें तो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं, तो वो उस समय मुस्लिम लीग, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ सिंध में सरकार बनाए हुए थे। एक बात, ठीक है, तो आप नहीं कह सकते जिन्ना के साथ आपने सरकार बनाई है, मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार बनाई है, आपके नेताओं ने। दूसरी बात, अभी इन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात करी, तो सेंट्रल विस्टा, अभी इन्होंने कहा कि अंग्रेजों का प्रतीक
पार्लियामेंट हटने जा रहा है तो बगल में राष्ट्रपति भवन है, उसको क्यों नहीं तोड़े डाल रहे हैं आप? उसको भी हटाइए, वो अंग्रेजों का प्रतीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा अंग्रेजों का प्रतीक नहीं है, सबको तोड़ के जमींदोज कर दीजिए। आप इतिहास मिटाना चाहते हैं अंग्रेजों का प्रतीक। आप अंग्रेजों की बात करेंगे, एक मिनट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1941 में सुनिए, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय गवर्नर ऑफ बंगाल को लेटर लिखा, उसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन चलाने जा रही है उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे कमजोर किया जाए। वो सरकार बंगाल में बनाए हुए थे एक मुसलमान के नेतृत्व में, बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, वहां पे उन्होंने कहा कि किसको कैसे आप लोगों ने सिर्फ अंग्रेजों की चाटुकारिता करी, आज आप देश की बात करते हैं। आप लोगों ने गद्दारी करी इस देश के साथ, अंग्रेजों के। आपने पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है, ये मत भूलिए। अरे आप क्या बात, उन्हीं के कारण पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। और चलिए ठीक है, अब इसी बात के साथ मैं चर्चा यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि जिन्ना का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है, लेकिन इस बार ये जिन्न किसको फायदा पहुंचाता है और पॉलिटिकली इसका माइलेज किसको मिलता है, ये आने वाले भविष्य में ही तय होगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।